ओके। इसको मैं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक और काम कर दूं फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑल राइट। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले। टॉपिक हमारा इरेक्यूरेबल डेप्थ, सही है। ये नोट्स मेरे नहीं है, ये नोट्स पता नहीं किसके हैं, जिसके भी मैं ये रहा, साहिबजादा हम्माद, सर साहिबजादा हम्माद के नोट्स। अच्छा, अब बात करते हैं इरेक्यूरेबल डेप्थ की। डेप्थ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो बेसिक एंट्री बनेगी, सबसे पहले एक बात है, इरेगुलर डेप्थ हमेशा डेबिट साइड पे आएंगे। देख लो, जब भी बेसिक एंट्री बनेगी। कैमरा क्लियर है? मेरा ख्याल है कि क्लियर होना चाहिए। स्क्रीन नॉट क्लियर? यार मेरा कैमरा इतना ही फारेग है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ इरेगुलर डेप्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीवेबल, जो मिलेंगे वो है क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे। स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता इसकी मैं, मेरे पास पीडीएफ, हाँ मेरे पास पीडीएफ है, एक मिनट रुको। पीडीएफ ऑन कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे रोज बनाता हूँ इसको, फिर मैं पीडीएफ ऑन कर लेता हूँ। राइट है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ओपन द फाइल। मेरे पास इसका पीडीएफ मौजूद है। मैं आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दूंगा, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ इसका भेज दूंगा। लेट मी ट्रांसफर इट, आई डू हैव दिस अकाउंट ऑन लैपटॉप आई गेस। आई डोंट हैव, आई हैव टू लॉग इन दैट अकाउंट। एक मिनट जो मैं लॉग इन कर लूँ यहाँ पे पहले। फिर मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर दूंगा। अपॉलजीज फॉर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बाकी ये मैंने खोल लिया। इतना स्लो चल रहा है एक तो ये। जस्ट वेट अ मिनट, चल रहा है। इट इज ओपनिंग। ओपन हो जा भाई, ओपन। एक मिनट रुक जाओ यार, ओपन हो रहा है। हो गया ओपन, मुबारक। नाउ लेट मी शेयर इट। अभी मैं अकाउंट दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, पूरा सिलेबस करा रहा हूँ। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर यहाँ ऑन कर रहा हूँ। देखो, ये देखो, इसके अंदर। चलो, बात आ रही है इरेगुलर डेप्थ की। ठीक है, बेसिक एंट्रीज की क्या बनेगी भैया? इसके अंदर बेसिक एंट्री जो बनेगी ना, वो, ये देखो, ये हरकतें जो है ना, ये बहुत 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 अच्छी हरकत है माशाल्लाह आप लोग। वेट अ मिनट, मैं, एक मिनट दो। देख लिया कितने अच्छे लोग हैं हमारी कौम में? देख लिया ना आप लोगों ने?
इतनी अच्छी फॉर्म है हमारी माशाल्लाह। आई हैव टू गो टू सेटिंग, आ जाएगी अभी, एक सेकंड रुक जाओ। सिक्योरिटी, अब कर सकते हो तो कर लो। ये हमारी कौम की, असल में पाकिस्तानी कौम, जिसको टके की तमीज नहीं है माशाल्लाह। एनीवेज लीव दैट। अच्छी तरबियत हुई है, तरबियत दिखा रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं कर रहे। और मुझे पता है ये लोग कौन है, खैर आई डोंट केयर। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर डेब्ट की। रेगुलर डेब्ट हमेशा डेबिट साइड पे आ रहा है, देखिए। डेबिट होगा हमेशा। डेबिट हो रहा है यहाँ पे। जब भी किसी का भी यहाँ पे बंदे का नाम आएगा, जो भी होगा, जो इरेगुलर पेमेंट है, जो नहीं मिली है आपको, वो डेबिट होगी। जो मिलनी है वो क्रेडिट होगी। ठीक है। अच्छा, इसका जो बेसिक आपके पास वो है, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टी अकाउंट। टी अकाउंट में जो भी रिसीवेबल की अमाउंट आ रही है, दैट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड कॉलम। सारी की सारी रिकॉर्डिंग कहाँ आ रही है? डेबिट साइड कॉलम पे आ रही है भाई। कहाँ आ रही है? डेबिट साइड पे आ रही है। ये डेबिट साइड पे आ रही है सारी, सही है। जबकि इनकम स्टेटमेंट जो है, मतलब जो भी आएगी यहाँ पे अमाउंट, वो सीधी नहीं होगी। वो इनकम स्टेटमेंट होगी, आपको इनकम स्टेटमेंट की तरफ ही लिखना होगा। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट्स क्या होती है भाई? इरेगुलर डेब्ट्स आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द इनकम एंड डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिसीवेबल्स में डिडक्ट हो जाएगा, माइनस होगा किसमें? बैलेंस शीट में। और इनकम स्टेटमेंट में इसको ट्रीट किया जाएगा एज एन एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब है कि भाई आपको पता नहीं है कि कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, चला तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितनी अमाउंट बाकी है, कितनी लेनी है। ठीक है भाई। फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिसीवेबल अमाउंट है माइनस इरेकवरेबल डेब्ट, ये आपको सवाल में गिवन होगा। परसेंटेज भी गिवन होगी, और कितना डेब्ट है ये भी गिवन होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सवाल हुआ भी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन कि भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का, दैट इज 1000 रुपीज। एंड जो कैरेट डाउन है वो है 1500 रुपये। इसका मतलब ये कि इंक्रीज हुआ है 500 का। इसका मतलब इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंस में जाएगा। अगर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, डिक्रीज वाला जाता है हमेशा इनकम के अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम के अकाउंट में, अदर इनकम के अकाउंट में। गॉट इट? कोई सवाल हो तुम लोग अभी पूछ सकते हो, कोई भी सवाल। थोड़ा जूम कर दूं? वेट अ मिनट, पहले बोलते हैं, अभी कर देना जूम। मैं जूम का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। एक मिनट को पहले ये करता हूँ। बेटा। अच्छा, अब देखो ये बात, प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेब्ट। मेरी बात सुनो। बैलेंस बीडी दिया हुआ होगा। डिक्रीज इन प्रोविजन, देखो ये दो जगह लिखा हुआ है, लेकिन दोनों हर दफा नहीं आते। अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पे, क्योंकि वो आपकी इनकम है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो आपकी एक्सपेंस है। बस ये दो चीजें आएंगी। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट के प्रोविजन के अंदर। फिर आ जाओ डेप्रिसिएशन पे। स्ट्रेट एंड मेथड भाई, सीधा सीधा स्ट्रेट एंड मेथड है कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज। बस ये वाली परसेंटेज याद रखना, आसानी, जिंदगी आसान है भाई। ठीक है। मैं होस्ट हूँ कि ये होस्ट है? अच्छा, होस्ट मैं नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, असल में चैट इधर आ रही है। और चैट मुझे पता है किस टाइप की आ रही होंगी, तो लीव इट। रिड्यूसिंग द बैलेंस मेथड क्या होता है? रिड्यूसिंग द बैलेंस मेथड के अंदर आप जब कॉस्ट कम हो जाती है उसको मल्टीप्लाई कर दो डेप्रिसिएशन से। आसान तरीका होता है, कोई मसली बात नहीं होता। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला बहुत अच्छा याद रखना है रिवैल्यूएशन मेथड का, दैट इज ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, एनबीवी मतलब नेट बुक वैल्यू, माइनस परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट, माइनस डिस्पोजेबल ऑफ नॉन करंट एसेट, माइनस क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। ओपनिंग जब खरीदा था उस वक्त वैल्यू क्या थी? उस वक्त आपने परचेज कितने का किया, आपने बेचा कितने का, माइनस करो, और उस वक्त बेचने के बाद वैल्यू क्या थी, नेट बुक वैल्यू। एसेट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट डिस्पोजल की बात हो रही है, डिस्पोजल हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, कॉस्ट नॉट डिस्पोजल प्रोसीड। यहाँ पे बीडी आपको गिवन हो जाएगा, बैंक एंड कैश इस तरफ आएगा, सीडी इस तरफ आ जाएगा। ये फॉर्मेट्स याद रखने वाले, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, एक दफा देख लेना जाने से पहले। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, भाई यहाँ पे आसान अल्फाजों में लिखा हुआ है बहुत ज्यादा।
इससे अच्छा आसान बातों में लिख नहीं सकता कोई। इट सेज कि भाई प्रोविजन फॉर, दिख रहा होगा आप लोगों को, डेप्रिसिएशन। ठीक है, इट सेज कि जो एसेट बचा है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन क्या आएगी, डिस्पोजल डेप्रिसिएशन। ठीक है, बैलेंस बीडी गिवन होगा, फिर आप इसको, बीडी यहाँ पे गिवन होगा, इसको निकालोगे सीडी आ जाएगा, सीडी के बाद आप कैलकुलेट करोगे, जो बचेगा वो आ जाएगा इनकम से। सही है, आगे बढ़ते हैं। डिस्पोजेबल अकाउंट है, डिस्पोजल अकाउंट का देख लो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। बैंक में सेल्स प्रोसीड आ रही है, इनकम स्टेटमेंट गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल मैं गिव दूं कि यहाँ पे मेरी वैल्यू कुछ बन रही थी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, ये टैक्स क्यों नहीं हो रहा, टैक्स ले रहा। इफ आई से मेरी यहाँ बन रही थी 1200 रुपये वैल्यू, और मेरी यहाँ वैल्यू बन रही थी, लास्ट वैल्यू हटा के बोल रहा हूँ, यहाँ मेरी बन रही थी 1100 रुपये वैल्यू, 1000 बन रही थी फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरी बनेगी वो आएगी इस तरफ, 200 रुपये। अगर ये वैल्यू 1000 होती और ये वैल्यू 1200 होती, तो मैं यहाँ 200 लिखता। गेटिंग माई पॉइंट? सही है, आगे बढ़े। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल देखूंगा, देख लो क्या, देख लो, देख रहे हो इतने अच्छे बच्चे हमारी क्लास में। खैर है, कोई बात नहीं, इलाज करना इनके अम्मा अब्बा इनके भूल गए, कोई बात, होता है, आई नो होता है। गेन ऑन डिस्पोजल हमेशा रिकॉर्ड होगा एज एन अदर इनकम। गेन हो रहा है डिस्पोजल पे, अगर लॉस लॉस हो रहा है तो वो जाएगा कहाँ पे, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। ये देखो, डिस्पोजल की एंट्रीज देख लो एक दफा, इसको मुझे छोटे करना पड़ेगा, पूरा एक साथ नहीं दिखेगा। देखो, एंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे, डिस्पोजल एंट्रीज की है, डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन है यहाँ पे। डिस्पोजल अकाउंट एक तरीके से एंट्री क्या होगी भाई, डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट। एंट्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट, डिस्पोजल में क्रेडिट। एंट्री ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की बात हो रही है, कैश बैंक डेबिट हो जाएगा, डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री ऑन डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट ऊपर, अच्छा उल्टा है ये, देखो ये वाली एंट्री ऑफ कॉस्ट, एंट्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऊपर है, ये प्रोविजन अकाउंट की ये रही, ये डिस्पोजल अकाउंट की ये रही। अक्रूवल एंड प्रीपेड, यार दो चीजें, एक पाप है और एक आपा है। अभी मैं क्लास ले रहा था, ठीक है, तो उन्होंने बताया तुम लोग की जो आपा होती है, आपा, पुप्पो, पुप्पो से बर्थडे किस बात पे होते तुम सबके, अब्बा के पैसों के ऊपर होते होंगे, एक मिनट, पैसों पे होते होंगे, राइट। जब पैसों पे हो रहे हैं बर्थडे, तो इसका मतलब क्या है, आपा, इनकम, इनकम पे बर्थडे हो रहे हैं, आपा, आपा का मतलब क्या है, अक्रूड, प्रीपेड, प्रीपेड, अक्रूड। चार चीजें लिख दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल इस मार्क्स का सवाल है, तुम्हें 4 मार्क्स मिल चुके हैं भाई, तुम 4 मार्क्स गेन कर चुके हो, इसलिए कह रहा हूँ ग्रेड मुश्किल नहीं है, ग्रेड आसान है, बस मेहनत करनी है थोड़ी सी। इसका उल्टा क्या होगा, पाप। पाप ये भाई, एक्सपेंस, बहुत पाप, बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है, एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। तो प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड, प्रीपेड। ठीक है, फिर कैश इस तरफ आएगा, डेबिट में, एक्सपेंस में। ठीक है, जबकि उस तरफ क्या कहते हैं, आपा वाले अकाउंट मतलब इनकम वाले अकाउंट में कैश क्रेडिट होगा, राइट। अच्छा, सिंगल एंट्री तुम लोग को बनाना आती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट किसको नहीं आती यहाँ पे क्लास में, सबको ही आती है। तो मैं जिसको नहीं आती वो हाथ ऊपर करे, डोंट थिंक मैं आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन दूंगा। जुनेद, आपको तो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि आपके मैं चैट देख सकता हूँ, मैं आपको निकालना भूल गया अनफॉर्चुनेटली। एक मिनट को मैं निकाल तो दूं एक हाथ पे यार। और किसको नहीं आती? अच्छा, कल आपका पेपर और आपको नहीं आता। बात सुनो गौर से, ये जो फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, ये वाला, ये शर्त लगा लो, ये तुम्हें कंपनी अकाउंट में भी चीजें मिलेंगी, ये तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी चीजें मिलेंगी,
ये तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलेंगी, पब्लिक लिमिटेड में ही मिलेंगी, हर चीज हर जगह मिलेगी, ये इतना कॉमन है। और इसकी बैलेंस शीट जो है वो हर जगह मिलेगी। तो इसको याद कर लो अच्छे तरीके से। सेल्स आएंगी, सेल्स में माइनस हो जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, फिर आएंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार चीजें आ रही है यहाँ पे। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, फिर आप जो आपका परचेज रिटर्न है वो माइनस हो जाएगा, फिर कैरेज इनवर्ड, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। सही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी, कैरेज इनवर्ड इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये सब मिलके माइनस हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम आप लोगों को पता है भाई, डिस्काउंट मिल गया, रेंट मिल गया, कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, आपका क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या कम हो गया, डिस्पोजल पे पैसे मिल गए, इनकम है। एक्सपेंसेस भाई, रेंट दे दिया, इंश्योरेंस दे दी, हीट एंड लाइट, सैंडवी एक्सपेंस, बिजनेस रेट, प्रीपेमेंट्स अक्रूड, लॉस ऑन डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इतने सारे होते भी नहीं है, कम होते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा बताया है। राइट, आगे बढ़ते हैं भाई। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये देखो एक बात देखना क्या है भाई, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, दोनों को प्लस कर दो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल आएंगी पहले, प्रॉफिट आएगा लास्ट ईयर का, ड्राइंग हो जाएंगी लेस, फिर आएगी नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट, इक्विटी पहले आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले आएगा, फिर नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में सिर्फ बैंक का आता है, याद रखना, अकाउंट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर पेमेंट आती है करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि एक साल के अंदर आपको पैसे वापस करने होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे वापस करने होते हैं, पेबल आपको पूरा वापस करना होता है, अदर पेबल आपको वापस करना होता है। पार्टनरशिप अकाउंट पर जो पार्टनरशिप अकाउंट मैंने कहा था भाई, 1 से 20 लोगों के दरमियान, इसकी इनकम स्टेटमेंट सेम है जैसे सेल ट्रेडर की होती है, सेल ट्रेडर की होती है, सोल ट्रेडर की होती है, मेंशन सोल ट्रेडर। अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका चेंज होता है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था थ्योरी पढ़ाते हुए कि दैट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। चार चीजें इंक्लूड हो रही है इसके अंदर सिर्फ। पहली चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट सवाल में गिवन होता है, आपको बस सही जगह पे सही वैल्यू पुट करनी है। वो बोलेगा भाई ड्राइंग निकालिए 20,000 रुपए ए ने, और इंटरेस्ट है 10%, 20,000 का 10%, 2,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे इसके एक। बोलेगा बी ने निकाले 50,000 रुपये, बोलेगा उसका 10%, 5,000 रुपये आप लिख दोगे इसके अंदर, प्लस हो जाएगा दोनों मिला के, इज इक्वल टू हो जाएंगी वैल्यू, टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें, वो आपको दे देगा कैपिटल इतना इन्वेस्ट किया, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, बोला 2% निकालो, 2% इंटरेस्ट वो वापस लेगा, कैलकुलेट करके निकाल लिया। देखो हर चीज आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तुम लोग डर रहे हो बिला वजह, नहीं है मुश्किल, बी पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से ही होता है। सेल भी लिखा आता है कि भाई हम लोग ए को इतनी सेल भी दी है, बी को इतनी सेल भी दी है, लिखा आता है सवाल के अंदर, हमने 20,000 रुपये पार्ट ए को दे दिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखा गया कि हमने मिस्टर जी को 20,000 रुपये सैलरी दे दी, तो आप लिख दोगे सैलरी, कोई मसले वाली बात नहीं, सैलरी माइनस होगी, क्योंकि वो सैलरी ले चुका है, वो एडवांस में पैसे ले चुका है। फॉर एग्जाम्पल उसको सैलरी, उसने फॉर एग्जाम्पल मैं अगर समझाऊं तो उससे सैलरी ली है, वो माइनस होगी, पूरे एयर ऑफ द प्रॉफिट में से माइनस होगी। ठीक है, सैलरी है, टोटल अमाउंट में तो माइनस होगी क्योंकि उसके पास से तो जा रहा है। पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ होता है, रेशियो दिया हुआ होता है, 1:1, 2:1, 2:1, 2:3, 5:1, जो भी रेशियो होगा, 5:1 है, तो 5+1 is 6, तो आप लिखोगे ए का 5/6 और बी का 1/6, ऐसे निकालोगे। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा मैं चैट देख लेता हूँ, अगर कोई बदतमीज है तो उसको निकाल दूंगा, जो बदतमीज नहीं है उसको देख लूंगा। बिल्कुल, ये नोट का पीडीएफ मिल सकता है। कुछ है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग बहुत सारे ऐसे हैं इस क्लास के अंदर। इस क्लास में क्या है, इस ग्रुप के अंदर जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना, उसके अंदर ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जिनकी जगह बनती नहीं है, इस दुनिया में जगह नहीं बनती, खैर तो, मगर वो आ गए, गलती से आ गए, गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में इनको नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते इन जैसों के ऊपर। मैं भेज दूंगा आपको। अच्छा चैट नहीं दिख रही ना स्क्रीन पे, ठीक है, मैं कब से चैट दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा, करंट अकाउंट की बात कर लो अब। करंट अकाउंट कैसे बनता है, देखो करंट अकाउंट की एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ऐसी बात बता रहा हूँ तुम लोग, करंट अकाउंट एक सेकंड में आ जाएगा, आओ जूम करके देखते
एक सेकंड में आएगा, कितने सेकंड में? एक सेकंड में। सुनना गौर से, दिमाग लगाना जरा सा, जरा सा दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। बैलेंस बीडी भूल जाओ। यहाँ पे हर चीज आ रही है सिवाय एक चीज के, उसे कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का इंटरेस्ट हो या ड्राइंग हो, वो हमेशा कहाँ आएगी? डेबिट साइड पे। बस ये याद रख लेना, जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या बोला है मैंने? याद रख लेना, जिंदगी आसान हो जाएगी। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड पे आएंगी। जिंदगी आसान है। हो गया एक सेकंड के अंदर ये वाला सॉल्व। समझ आया करंट अकाउंट? चलो अब वापस जूम आउट करके आगे बढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बैलेंस शीट ही होती है। लेकिन इसका जो इक्विटी सेक्शन होता है, जो सोल ट्रेडर के अंदर मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन बनाया था ना, उसमें कैपिटल अकाउंट का आता है और करंट अकाउंट आता है। कैपिटल अकाउंट अभी बताया ऊपर, ठीक है। करंट अकाउंट की वैल्यूज भी गिवन होती है, तो आप आसानी से बना लेते हो। अब आ रहे हैं बहुत मेन टॉपिक के ऊपर, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जी बिल्कुल, कॉलम ये बने हुए होंगे, ए एंड बी के दोनों के कॉलम बने हुए होंगे। मैं चैट को साइड में छुपा देता हूँ ताकि मुझे चैट भी दिखती रहे और पढ़ाता भी रहो। ठीक है, तुम लोग वैसे नहीं दिख रही। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज वन ऑफ द मेन टॉपिक फॉर टुमारो। देखो तुम लोग आखिरी दिन तक सोचे थे पेपर कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। तो अब रो मत, बैठ के पेपर की तैयारी करो। ठीक है, कर रहे हैं हम लोग, तैयारी करेंगे। देखो, जो आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, उसी से आपका क्या बनेगा? करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, आ गया समझ? आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसी की वैल्यूज आप पुट करोगे सवाल के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इजी है, बहुत इजी है, मजाक के अलावा। मैं तो कहता हूँ सोल ट्रेडर आ जाए भाई। सोल ट्रेडर से आसान क्या है? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले आ जाएगा। उसका जाएगा भाई, पूरा पूरा सोल ट्रेडर का एक तरीके से। अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया तो है तुम्हें, ये बुकलेट भेज दूंगा, तुम देख लेना। अप्रोप्रिएशन का पीछे लेगा, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, देख लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या करेंगे हम? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगी सबसे पहले। परचेजेस, देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हुआ उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। हमने खरीदा रॉ मटेरियल, हमने रिटर्न किया थोड़ा सा, तो वो माइनस हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंटरी आ गई, फिर परचेज आ गए, फिर परचेज में हमने माइनस कर दी। फिर आ गया कैरेज ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह। फिर आ गया क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस हो जाएगा। फिर इसकी कुछ होती है डायरेक्ट वेजेस वगैरह, रॉयल्टीज हो गई, वेजेस हो गई, ये दोनों चीजें हैं। डायरेक्ट वेजेस एंड रॉयल्टीज जो सवाल में गिवन होंगी वो आप ऐड कर दोगे, मतलब सिंपल सिंपल। फिर आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, जिसे आप कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इन सोल ट्रेडर। ठीक है। आई एम गोइंग टू फास्ट। मैं स्पीड सही चल रही है ना मेरी? मैसेज आया बच्चे का, यू आर गोइंग टू फास्ट। लाइक देखो, अभी आखिरी दिन बचा है, कुछ घंटे बचे हैं हमारे तैयारी के, सोना भी है। तो मैं जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मसला ये। बस जबरदस्त जा रहे हैं, बेहतरीन। ठीक है। प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम मैं क्या बोलूंगा भाई? मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हाँ, एक से पहले करवा दूंगा इंशाल्लाह, कोई बस वाली बात नहीं है। हो जाएगा। दुआएं दोगे तुम लोग भी इंशाल्लाह। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे अब। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री पे कितना पैसा लगा। फैक्ट्री रेंट है, इंश्योरेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लग गया भाई। बल्ब खराब हो गया, बल्ब से ही करवा लिया भाई। वो बेसन लगा हुआ है, बेसन की नाली नाली, नाली खराब हो गई, हमने मैकेनिक को बना, प्लम्बर को बुला के सही करवाई भाई। वो मसला हो गया, वो सही करवा लिया। अलग अलग चीजें व्हाट्स एवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन गिवन होती है, ऐड करना होता है। और सन्डे एक्सपेंसेस वगैरह सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे इधर। ठीक है। फिर आएगा वर्किंग प्रोसेस, ऐड हो जाएगा उसमें। क्लोजिंग प्रोसेस इन प्रोग्रेस, वो माइनस हो जाएगा। आपकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, जल्दी से आ गई है, बहुत माशाल्लाह से। आगे बढ़ते हैं। इतने सारे फॉर्मेट मुझे खुद याद नहीं है अभी तक, एनीवेज। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट देखो, वही है। सेल्स, उसमें से माइनस क्या किया? सेल्स रिटर्न।
फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, उसके अंदर ऐड होगी, फिर आएगी परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी इसके अंदर माइनस हो जाएगी। ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसके अंदर अदर इनकम प्लस कर देंगे। देखो अदर इनकम कौन कौन सी है, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, मैंने कहा था ना सोल्ड ट्रेडर की कर लो, सब में इंपॉर्टेंट है। आ गई एक और दफा पूरी पूरी, नहीं आई, कवर है ना, आ गई एक और दफा। अदर एक्सपेंस भी आ गए, ठीक है, अदर एक्सपेंस भी आ गए, वही चीज है, पूरा पूरा प्रॉफिट ऑफ द ईयर आ गया। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक बात याद रखना, सोल ट्रेडर के जैसा ही होता है इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट एसेट। बस इतनी सी बात है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, करंट एसेट के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सोल ट्रेडर का पूरा फॉर्मेट उठा लो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट वही है, बस क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट एसेट सेक्शन। सिंपल एज दैट। रेशियोज पे आ जाओ, आसान तरीन चीज है। रेशियोज के याद कर लो, रट लो, रट्टू तोते बनो, रट्टा लगा लो। रट्टा लगवाता हूं तुम लोगों से, कैसे नहीं लगाओगे भाई। ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। आगे मार्जिन लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, छोड़ दो। जब वो ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है तो समझ जाओ भाई, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या है भाई, रिपीट दोहराओ, अपने आप को बोलो, क्या बोलना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। फिर आता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जिसे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या फॉर्मूला बनेगा, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। इजी। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक दोबारा नहीं भेजूंगा। फिर कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर मार्जिन। देखो नहीं, मैंने एक चीज यहाँ पे गलत बोली है, तो हमने ये वाला कर लिया, प्रॉफिट ऑफ द ईयर हमने कर लिया। अब यहाँ बात करें नंबर 3 की। पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ आप मांग लेना मुझसे बस एक बार। प्रॉफिट ऑफ द ईयर टू कैपिटल, कैपिटल की बात हो रही है ना, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है, नेट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इंटू 100। देखो तीन फॉर्मूले कैसे याद हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये मैथ नहीं है, लेकिन रेशियोज यहाँ आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर टू कैपिटल, कैपिटल की बात हो रही है तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इंटू 100। फिर आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। इसमें आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, इट इज रिटन ओवर हियर, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले आप ये वाला ज्यादा मार्क्स का आएगा, नीचे 4 वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, फिर आपको ऑपरेटिंग रिटर्न ROC निकालना पड़ेगा। कि क्यों, कैसे भाई, प्रॉफिट गिवन होगा, इनकम स्टेटमेंट से भी आ सकता है, या किसी भी और तरीके से आ सकता है, वो आपका दे भी सकता है पहले से, आप उसकी वैल्यू लिखोगे। आप कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा निकालोगे टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज से। टोटल एसेट है जितने भी है, नॉन करंट एंड करंट, माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, इनटू 100 कर दोगे, इजी। ये था प्रॉफिटेबिलिटी। अब आते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो और आसान है, लेकिन ज्यादा है, आसान है लेकिन ज्यादा है। अब मैं तुम लोग को कम करके दिखाऊंगा कैसे कम हो। गौर से सुन मेरे भाइयों मेरी बहनों, गौर से सुनना। करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल की जब बात होगी ना, तो समझ जाओ करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, वर्किंग कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग मतलब करंट, कैपिटल रेशियो, कैपिटल का मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी। और तो सुनना मेरी बात, दोबारा सुनो। करंट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल रेशियो है, वर्किंग का मतलब करंट हो गया, और कैपिटल का क्या फॉर्म होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो याद हो जाएगा, एसेट अपॉन लाइबिलिटी, करंट करंट, याद हो गया। आगे बढ़, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कौन सी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अपॉन करंट लाइबिलिटीज। दोबारा याद करो, कैसे याद करोगे, क्विक की बात हो रही है, एसिड की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है।
करंट एसेट आपका क्या है, फॉरेन पैसा आ सकता है, आप बेच सकते हो, पैसा आ जाएगा। माइनस इन्वेंट्री, करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करो, सिंपल। अब मेरी बात सुनो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चार फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूले में बता रहा हूं, एक फॉर्मूला याद है, डेज वाला याद करो। अच्छा, ये दो अलग है, ये दो अलग है, लेकिन मैं इसको एक ही में बता दूंगा कैसे। मैं बोलूंगा रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज है, इंटू 365। छोड़ दो, मैं बोलूंगा इन टाइम, पूरे साल का कैसे निकलता है। टाइम रिमेनिंग 6 मिनट 21 सेकंड है अभी। मैं बोलूंगा भाई, रिसीवेबल टर्नओवर का इन टाइम मतलब एक साल का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन रिसीवेबल। क्या है भाई, रिसीवेबल है ना, तो क्रेडिट सेल आपने किए जब भी तो रिसीवेबल है, क्रेडिट सेल अपॉन रिसीवेबल। अगर वो आपसे साल का पूछ ले तो मल्टीप्लाई बाय 60, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे पूरे साल का पूछे तो मल्टीप्लाई 360 से नहीं करना, अगर डेज का पूछे वो तो आप मल्टीप्लाई 360 करोगे, और अगर पॉइंट में आंसर आएगा 7.2 आ रहा है तो भी आप उसको 8 लिखो, क्योंकि दो और उसका आधा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा नहीं होता वो, 8 दिन लिखोगे उसको आप। ठीक है। इसी तरीके से पेबल होता है, आपने कुछ खरीदा है क्रेडिट परचेज पे, इसीलिए तो हो रहा है भाई पेबल, पेबल अपॉन, सॉरी उल्टा बोला मैं, क्रेडिट परचेज अपॉन पेबल मल्टीप्लाई बाय 1/360, इजी। कॉन्ट्रा हो जाएगा, इसका आप क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल नहीं करना तो दोनों फॉर्मूला याद करो, क्वारी करो। इन डेज का निकालना तो रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल करो, इन टाइम का निकालना पूरा साल का तो क्रेडिट अपॉन रिसीवेबल करो, इन डेज का निकालना है तो पेबल अपॉन क्रेडिट सेल करो, इन टाइम्स का निकालना है पूरे साल का तो क्रेडिट अपॉन अपॉन पेबल करो। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज इन्वेंट्री होती है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब ही क्या होता है यार, प्लस करो, टोटल जितनी है उसको माइनस डिवाइड बाय कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री का वर्ड आ जाए दिमाग में, इन्वेंट्री मत लाना, कॉस्ट ऑफ सेल्स लाना। कॉस्ट ऑफ सेल्स ले आओगे तो पता चलेगा कि उसके नीचे आपको एवरेज इन्वेंट्री लिखनी है, मतलब क्लोजिंग प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ठीक है। बाकी परचेजेस का कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, एक्सपेंस का ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ऑफ द ईयर। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। ये सवाल आते हैं कुछ, ये आप लोग कर लीजिएगा, गिवन होता है सवाल में। अच्छा, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ क्लास एंड, क्योंकि 4 मिनट बाद क्लास एंड वाली क्लास को दोबारा ज्वाइन करो इसी लिंक के साथ। ठीक है, इसी लिंक पे ज्वाइन करो। मैं यहाँ पे करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप। पूरे 1 मिनट बाद है भाई, कोई टाइम, कोई ब्रेक नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, कोई ब्रेक नहीं है, फौरन आओ। लिंक भेज दो, भेजी हुई है। मैं लिंक आप लोगों को यहीं पे भेज रहा हूँ, फौरन से कॉपी कर लो। उसके बाद मैं क्लास एंड करूंगा, राइट। पहले